जय श्री राम। आज मैं आपको त्रिविध प्राणायाम के बारे में बताऊंगा। ऐसी ऐसी चीजें हैं जो आपने कभी सुनी भी नहीं होंगी और कहीं आपको मिलेंगी भी नहीं। लेकिन क्या चीजें हैं ये, क्या क्या है हमारे साहित्य में, कितने कितने प्राणायाम हैं, कितनी साधनाएं हैं। तो ये केवल हठ योगी, एक क्रिया योगी को ही, साधक को ही पता रहती हैं। लेकिन आप लोग वाकई अब क्योंकि अब इस चैनल के साथ जुड़े हैं तो आपको बहुत गूढ़ ज्ञान, बहुत अलग अलग ज्ञान आपको पता चलेगा। 12 मात्रा युक्त जो है प्राणायाम रेचक होते हैं, पूरक होते हैं, कुंभक होते हैं। ठीक है, त्रिवेद प्राणायाम के बारे में आपको बता रहा हूँ। 12 मात्रा युक्त प्राणायाम रेचक, पूरक व कुंभक, ये 3 प्रकार का होता है। तीनों को मिलाकर करने से त्रिविध प्राणायाम हो जाता है। ये प्रणवात्मक होता है क्योंकि प्रणव मंत्र क्या होता है हमारा? ओम, अ उ म, है ना। तो आ हो गया ब्रह्मा, उ हो गया विष्णु और म हो गया शिव, अथवा ज्ञान, क्रिया और संकल्प, या फिर सूर्य, अग्नि और चंद्र। बहुत गहरी बात है ये। आ उ और म से ही ओम बनता है। इस ओम में ब्रह्मा विष्णु समाहित हैं, इस ओम में ही सूर्य, अग्नि और चंद्र समाहित हैं। ये तीनों की मात्राएं लेके बैठा है ये अकेला शब्द ओम। और यही तीनों शब्द जो ओम में जुड़े हुए हैं, आ उ और म, ये पूरक, कुंभक और रेचक का भी प्रतीक है। इस प्राणायाम के साथ तो बहुत से लोग आपने देखे होंगे कि वो सिर्फ ओम का नाम जपते हैं और उनको क्या क्या नहीं प्राप्त हो जाता। ध्यान में सिर्फ वो ओम का नाम जपते हैं और कुछ नहीं करते, लेकिन फिर भी उनको इतना कुछ प्राप्त हो जाता। कैसे? वो स्वयं ब्रह्मा और विष्णु शिव को याद करते हैं इस एक मंत्र में। तो इस प्राणायाम के साथ जो आज त्रिविधि प्राणायाम मैं आपको बता रहा हूं, इस प्राणायाम के साथ मन ही मन ओम का जाप करना चाहिए और प्राण व अपान का निरोध करके श्वास को सुषुम्ना नाड़ी में चढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। इससे सुषुम्ना मार्ग जो है कुंडलिनी जागृत के लिए खुल जाता है। अब क्योंकि ये चैनल विशेष कर कुंडलिनी के लिए है, तो आपको ऐसी ऐसी चीजें ही मिलेंगी जो आपकी कुंडलिनी जगाने में सहायक होगा, जो आपको सिद्धियां प्राप्त करने के लिए सहायक होगा, जो आपको जीवन में सुख और समृद्धि और ऐश्वर्य देने में सहायक होगा। ठीक है। तो पूरक के समय अकार का स्मरण करते हुए बार बार ओम का जाप करें। कुंभक के समय उकार का स्मरण करते हुए 16 बार ओम का जाप करें और रेचक के समय मकार का ध्यान करते हुए 10 बार ओम का जाप करें। ठीक है। तब एक प्राणायाम पूर्ण होगा। इस त्रिविधि प्राणायाम में तब एक प्राणायाम पूर्ण होगा। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, दोबारा से बता रहा हूं। पूरक के समय अकार का स्मरण करते हुए 12 बार ओम का जाप करना है। कुंभक के समय उकार का स्मरण करते हुए 16 बार ओम का जाप करना है और रेचक के समय मकार का ध्यान करते हुए 10 बार ओम का जाप करना है। तभी एक प्राणायाम ये पूरा गिना जाएगा। पूरक चंद्र नाड़ी से व रेचक सूर्य नाड़ी से करना है। इसे त्रिविधि प्राणायाम बोलते हैं। इसको प्रणवात्मक प्राणायाम भी कह सकते हैं। बहुत सी जगह आपने प्रणवात्मक प्राणायाम सुना होगा, पर साधारण शब्दों में जो सबसे ज्यादा इसको त्रिविधि प्राणायाम बोलते हैं। गोरख संहिता में इसका वर्णन है, तो इसलिए आपको सोचा जाए इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। कहीं और नहीं आपको वैसे ये प्राप्त होगी, ये भी मेरा वादा है। रेचक, पूरक और कुंभक, ये जो प्रणवात्मक है, ये जो ओंकार का सूचक है, ये 12 मात्रा युक्त प्राणायाम 3 प्रकार के होते हैं, है ना। बताया ना अभी, यही त्रिविधि प्राणायाम। अब जैसे जैसे अभ्यास दृढ़ होता है, जैसे जैसे ये दृढ़ होता जाए, वैसे वैसे मात्राओं का, यानी कि प्रणव का जाप जो है वो भी बढ़ाते जाना चाहिए। ठीक है, उन्हें तिगुनी तक ले जाना है हमें। तो अभी जो मात्राएं प्रणव थी, अभी जो हम कर रहे थे, उसको 3 गुना तक बढ़ाना है धीरे धीरे। तो जब आप एक में सिद्ध हो जाएं, एक अच्छे से कर ले, तो फिर उसको दुगना करें। जब दुगने में सिद्ध हो जाएं, दुगना ठीक से करने लगे, तिगुनी मात्रा में, तब प्राणायाम जो है उत्तम, सर्वोत्तम माना जाता है। प्राणायाम को अधम, मध्यम और उत्तम, ये 3 प्रकार का माना गया है। अधम प्राणायाम 12 पूरक प्रणव से चलता है, 16 कुंभक प्रणव से चलता है और 10 रेचक प्रणव से किया जाता है। ये अधम प्राणायाम है। मध्यम प्राणायाम कैसे चलता है? पूरक में 24 प्रणव, कुंभक में 32 प्रणव और रेचक में 20 प्रणव। यानी मात्राएं देखो आप, दुगनी हो गई।
और उत्तम प्राणायाम यानी कि तीसरा जो प्राणायाम है वो क्या है, पूरक 36 प्रणव, कुंभक 64 प्रणव और रेचक 40 प्रणव, तिगुनी हो गई। ठीक है, तो जब हम उत्तम प्राणायाम यानी कि तीसरे प्राणायाम में आ जाते हैं तो मात्राएं भी प्रणव की तिगुनी हो गई। उत्तम प्राणायाम में दक्षता, शरीर की जो है हल्का हो जाता है। योगी जो है जो जमीन है उससे 1 इंच ऊपर उठने लगता है, इतना शरीर हल्के हो जाता है। तो आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जब वो योग करते हैं तो हवा में हो जाते हैं, वो बहुत से आपने कहीं सुना होगा कि वो हवा में तैर रहा है। तो वो यही होता है, वो त्रिविधि प्राणायाम करते हैं। त्रिविधि प्राणायाम में जब वो तीसरी स्टेज यानी कि उत्तम प्राणायाम तक पहुंच जाते हैं तो उनका शरीर योग करते समय जमीन को नहीं छूता, वो हवा में होते हैं, वो इतना शरीर उनका हल्का हो जाता है। तो अब जब योगी के ऊपर उठता है उसका देह भी, उसका मन, उसका आत्मा का भी उत्थान हो जाता है और ऐसी अवस्था में कुंडलिनी जो है जागृत हो जाती है। त्रिविधि प्राणायाम के इस संबंध में जो है ये सबसे महत्वपूर्ण जानकारी थी जो मैंने आपको दी। एक और इसके बारे में जानकारी है कि जिस प्राणायाम में पसीना आता है वो अधम प्राणायाम है। जिसमें शरीर में कपकपी होती है ना, वो मध्यम प्राणायाम है। और जिसमें शरीर ऊपर उठता रहता है वह उत्तम प्राणायाम है। तो अधम, मध्यम और उत्तम, ये अधम प्राणायामों से, जब अधम प्राणायाम करते हैं उससे सभी पापों का नाश हो जाता है। मध्यम प्राणायाम पर जब हम पहुंचते हैं तब उससे रोगों का, पापों का, इन सब का नाश हो जाता है। और उत्तम प्राणायाम पर जब हम पहुंच जाते हैं तब वह अल्पमल वाला हो जाता है, सिद्धियों को प्राप्त करने वाला हो जाता है, क्योंकि कुंडलिनी भी जागृत हो जाती है उत्तम प्राणायाम में। ठीक है, तो शरीर हल्का हो जाता है, सत्व गुण की प्राप्ति हो जाती है, इंद्रियां और बुद्धि तीव्र हो जाती हैं, साधक जो है त्रिकालदर्शी हो जाता है। तो ये तभी संभव है जब उत्तम प्राणायाम में कुंडलिनी जागृत होती है, उसके बिना नहीं। तो लेकिन ये प्रमाणित है कि उत्तम प्राणायाम में अगर आप पहुंच गए तो कुंडलिनी जागरण भी होगी, यह निश्चय है। तो पूरक में 12, कुंभक में 16 और रेचक में 10 प्रणव की मात्राओं वाला प्राणायाम जो है वो अधम है। ये इसकी आप करना स्टार्ट कर दें, त्रिविधि प्राणायाम। मध्यम में इसको फिर दूसरी, जब आप पहले में से जो है तो फिर मध्यम में करना है, दुगनी स्पीड बढ़ा लें, फिर उत्तम में पहुंचना है, फिर तिगुनी बढ़ा लें। ठीक है, प्रणव की मात्राएं बढ़ा देनी चाहिए। अधम में पसीना आता है, मध्यम में कपकपी होती है और उत्तम प्राणायाम में आपका हो सकता है वजन वगैरह गिरने लगे। तो ये लक्षण है, ये घबराना नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप सही कर रहे हैं एकदम। तो बहुत से अभी कमेंट आते हैं, ईमेल आती हैं कि कपकपी होती है, ये होता है, तो ये लक्षण होते हैं, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें कमेंट करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, आप होती हैं चीजें, मानता हूँ, लेकिन ये लक्षण है कि आप जो भी कर रहे हो सही कर रहे हो। कुछ करोगे तो कुछ तो रिजल्ट आता ही है ना। तो ये त्रिविधि प्राणायाम के बारे में जानकारी थी। इसको करें, कुंडलिनी जागृत करें। एक और विधि भी कह सकते हैं इसको कुंडलिनी जागृत की। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। जय श्री राम।